Hello everyone. I hope everyone is fit and fine out there. But this video is regarding blood and blood is topic from transportation. Transportation हमारा थर्ड सिस्टम है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस में हमने पहले फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रिशन किया, सेकंड सिस्टम वाज रेस्पिरेशन एंड थर्ड सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें, इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो खासकर देखा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ प्लेंटी ऑफ सेल्स और ये सेल्स एक जगह फिक्स होते हैं. दे कैन नॉट लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और यहाँ इन सारे सेल्स को एक ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जो इनको रॉ मटेरियल के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो न्यूट्रेंट्स हो सकते हैं. इट कुड बी आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड, इट कुड बी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, gases. So many things are required by our cells to perform its chemical reactions. सेल्स को हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं अपने लिविंग सिस्टम की, लाइफ की, क्योंकि सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे चल रहे हैं? सेल्स के अंदर. केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए सेल को चाहिए होते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स ताकि वो इन रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करें. ये एक हो सकता है, दो हो सकता है, इट कुड बी 3. लेट्स सपोज दैट सेल हैज़ 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स. वो इन दोनों को प्लस करता है, केमिकल बॉन्डिंग करता है और एक अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. सो टिल द टाइम सेल के पास अगर ये 1, 2, 3 टाइप के रिएक्टेंट्स नहीं पहुंचेंगे, हाउ द सेल इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू प्रोडक्ट. और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन. सेल्स में अगर केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाते हैं सो देयर विल बी नो प्रोडक्ट्स और यही प्रोडक्ट्स हमें लिविंग रखते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं. सो दी सेल्स विल बी डेड. सो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, सेल्स नॉन मोटाइल हैं, अपनी प्लेस को छोड़ के नहीं जा सकते. सो वो एक ऐसे सिस्टम पे डिपेंड रहते हैं जो इनके रॉ मटेरियल्स को टाइमली इन तक पहुंचाता रहे. और उसके बाद इतना ही नहीं कि सिर्फ यूज़फुल चीज़ें सेल्स को डिलीवर होती हैं, सेल्स के जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल्स एक्सक्रीट करने के लिए इसी फ्लूइड में डाल देते हैं. यानी ब्लड में जो भी इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, वो सीधे सेल के पास जाते हैं और सेल से जो चीज़ वेस्ट होती है वो निकल के ब्लड में चली जाती है. तो ब्लड सिर्फ यूज़फुल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता है, वो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारी बॉडी से या बोले हम एक सेल से कैरी ऑन करता है और अल्टीमेटली किडनी के थ्रू उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है. सो दैट इज़ वाई दिस ब्लड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड को हम एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बेटा क्योंकि अभी हमने देखा ये सेल टू सेल जाके चीज़ों को डिलीवर कर रहा है. इट एस्टैब्लिश अ कनेक्टिविटी इनसाइड आवर बॉडी. तो जैसे हम दो प्लेसेस को जोड़ने के लिए बीच में रोड्स की, रेलवे ट्रैक्स की हेल्प लेते हैं, ऐसी हमारी बॉडी में सेल टू सेल कॉन्टैक्ट करने के लिए कौन है? ब्लड है. सपोज दीज आर द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. ये मेजर 3 कंपोनेंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से हैं? ब्लड जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड ट्रैवल करता है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हार्ट जो हमारे ब्लड को एक रिक्वायर्ड प्रेशर देता है ताकि वो सेल्स के अमंग जल्दी अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसको कर सके. अगर ब्लड की स्पीड कम रह गई तो फिर से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो अफेक्ट हो जाएगा. सो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. ये ब्लड कहाँ ट्रैवल करता है? ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है. ब्लड वेसल्स एक टॉप आता है दैट इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाई वी नीड दीज ब्लड वेसल्स? कंपोनेंट नंबर 2, बिकॉज वी आर मैमल्स एंड वी आर हैविंग क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज में ट्रैवल करता है.
आर्टरीज ऑक्सीडेटेड ब्लड को फर्दर चैनलाइज करके कहाँ दे देती हैं, कैपलरीज को। कैपलरीज जब सेल टू सेल बीच में ये सेल्स होते हैं, सेल यहाँ ब्लड में से इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल लेता है और जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, जो चीज़ें उसके लिए वेस्ट होती हैं, हार्मफुल होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, वो ब्लड में उनको डाल देता है। तो ये यहाँ से अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को ब्लड को दे रहा है एंड दिस इज़ अ कैपलरी, वेरी वेरी थिन ब्लड वेसल। तो आर्टरीज फर्दर ब्रांच हो जाती हैं कैपलरीज में। कैपलरीज के थ्रू सेल्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जैसे भी उनको होती है वो ब्लड में से निकाल लेता है, अपना एक्सक्रीटरी ब्लड को दे देता है और फिर ये कैपलरी ज्वाइन होके, बीच में बेटा सेल्स हैं, ठीक है, तो डिफ्यूजन का काम चल रहा है, सेल से ब्लड में जा रहा है और ब्लड से सेल में काफ़ी सारा न्यूट्रिटिंग मटेरियल जा रहा है और उसके बाद यही कैपलरीज फॉर्म कर लेती हैं वेन्स। दीज आर द वेन्स एंड दैट वाज आर्टरी। तो हमने क्या देखा कि हमारा ब्लड कभी भी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे बाहर निकलता ही नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर जो सिस्टम पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज टाइप का है। आपकी बॉडी में तब तक ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, अगर कोई इंजरी हो जाती है तब तक वो कट किसी कैपलरी, आर्टरी या वेन पे नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन पे कुछ स्क्रैचेस आते हैं तो वहाँ पे कभी ब्लीडिंग होती ही नहीं है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वी आर हैविंग ऑल द टिश्यूज, ऑल द ऑर्गन्स सबमर्ज्ड इन द ब्लड। ओके, दिस ब्लड इज ट्रेवल्ड इनसाइड द वेरी वेरी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ये 3 टाइप की होती हैं, आर्टरी ऑक्सीडेटेड ब्लड को ट्रैवल करने के लिए, वेन्स डी ऑक्सीडेटेड ब्लड को ट्रैवल करने के लिए, और बीच में जो डिफ्यूजन का काम कराती हैं, दीज आर वेरी वेरी स्पेशल ब्लड वेसल्स नॉन एज कैपलरी, क्योंकि इनकी थिकनेस काफ़ी कम होती है, सिंगल सेल से ये बनी हुई होती हैं। सो दिस वॉज ब्लड वेसल्स, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। अब देखते हैं ब्लड को। जो हमारा ब्लड है, अभी हमने देखा इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4 एंड द 7.4 इज स्लाइटली बेसिक। बेसिक है लेकिन ये ज़्यादा नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। अब इसकी कंपोजिशन कर लेते हैं। कंपोजिशन का मतलब है ये किन किन चीज़ों से बन के मिला है। फर्स्टली इफ़ वी गॉट टू सी, दिस इज सॉर्ट ऑफ लिक्विड। सारी चीज़ें जो हमारी ब्लड में पाई जाती हैं वो इस लिक्विड में मिक्स रहती हैं। दिस लिक्विड इज़ नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% सबसे बड़ा हिस्सा होता है। प्लाज्मा इज़ समथिंग इन लिक्विड और प्लाज्मा में अप्रॉक्सीमेटली 90 to 94% बेटा वाटर ही होता है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आयंस, सॉल्ट, प्रोटीन्स के अगर हम कुछ एग्जाम्पल करें तो ये एल्बुमिन हो सकता है, फिब्रिनोजेन हो सकता है, ग्लोबुलिन हो सकता है। तो ये सारे जो प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, सॉल्ट हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। हमारे ब्लड में टोटल परसेंट कितनी है इसकी? 55% सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और प्लाज्मा किससे बना है? 90 to 94% इज़ वाटर। इसी प्लाज्मा के अंदर हमारे राउंड टाइप के डोनट शेप के आरबीसी होते हैं, अभी इनको हम डिटेल में करने वाले हैं। आरबीसी और एक रैंडमली स्ट्रक्चर को लिए हुए होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसके टाइप्स काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है इसके टाइप, अलग अलग शेप क्यों है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड फॉलोड बाय वेरी वेरी थिन प्लेटलेट्स। फाइबर्स होती हैं, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये होते हैं प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स, सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। प्लाज्मा जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो सस्पेंडेंट रहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमको इम्यूनिटी देते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी दीज ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम आरबीसी को देखते हैं। आरबीसी फुल फॉर्म इसका क्या है? रेड ब्लड कार्पसल्स।
यस, इट इज़ नॉट सेल, इट इज़ कार्पसल्स। कार्पसल्स इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये खुद का रिप्रोडक्शन नहीं करता। कहाँ बनता है? मेड बाय बोन मैरो। बोन के बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ से हमारे WBCs बन के निकलते हैं। डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और इसलिए इनको हम सेल ना बोल के एग्जैक्ट टर्म होती है बेटा कार्पसल्स। फाइन। मेड बाय बोन मैरो, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। यानी हर एक 120 दिन में अगर एक रेड ब्लड सेल आज बना है तो आज से 120 दिन के बाद वो डीजनरेट होता है। कहाँ जाके होता है? स्प्लिन में। और इसलिए स्प्लिन को क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड, क्योंकि ये स्प्लिन में जो सेल हमारा 120 दिन पुराना हो जाता है, जिसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, हमारी बॉडी उनको रिकॉग्नाइज करके स्प्लिन के पास भेज देती है। स्प्लिन हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम में कवर अप करेंगे, और यहाँ जाके उस RBC को डीजनरेट कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, उसके एक एक कंपोनेंट को हम अलग कर देते हैं। तो इसलिए स्प्लिन को क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। अगर हम इनके नंबर की बात करें, सो दीज आर 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर हम 1 mm³ ब्लड ले लेते हैं तो उसमें इनका जो नंबर होता है वो 5 से 5.5 मिलियन होना चाहिए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो ये 50 लाख से 55 लाख के आसपास होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन। इट इज़ हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। जहाँ ये वर्ड ग्लोबिन आ जाता है इट इंडिकेट्स प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है जो कि एक RBC में 27 मिलियन, यानी एक RBC है हमारा डोनट शेप का ये, ठीक है। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है? 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इट इज़ वर्किंग लाइक अ इंजन। स्पेसिफिकली जो हमारा ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बनाता है। लेकिन ये तब ये जो ब्लड है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? सेल्स के पास जा रहा है। यानी ये वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्या कहते हैं हम इसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कौन है? ऑक्सीजन। उन दोनों के साथ केमिकल बॉन्डिंग हो रखी है, और जैसे ही ब्लड हमारा सेल के पास पहुंचता है, सेल ऑक्सीजन को ले लेता है। किससे ले लिया? हीमोग्लोबिन से ले लिया डिफ्यूजन के थ्रू, और सेल हमारे ब्लड को क्या दे देता है? very very high concentration of carbon dioxide. Now this time the hemoglobin is going to make bond with the carbon dioxide, और ये सीधा जाता है लंग्स के पास, और लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके फिर से यहाँ से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन को ले लेता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन, क्योंकि गैसेस, आपको ये नहीं पता है बच्चे की ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट है, WBC है, प्लेटलेट है, RBC है, प्लाज्मा है। तो ये जो गैसेस ये ब्लड ट्रैवल कराता है, ये कौन कराता है? हीमोग्लोबिन। किसके अंदर है? RBC के अंदर। सो दैट इज़ वाई दिस हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आगे चलते हैं। अगर हम एक अडल्ट की बात करें, उसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए वो 13 to 14 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड होना चाहिए, एंड दिस रेंज इज स्लाइटली वेरी बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल में ये नंबर 16 ग्राम तक जा सकता है, और फीमेल में हम हाईएस्ट मान के चलते हैं, इट कुड बी 13 ग्राम या 12 ग्राम के आसपास होना चाहिए। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी WBC। RBC का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट्स भी है। इरेथ्रोसाइट्स के नाम से हायर क्लासेस में हम इसको पढ़ते हैं। सेकंड कंपोनेंट इज WBC। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। So these leukocytes are very very important if we are talking about the defense system of our body. Defense को हम immunity भी बोलते हैं,
इम्यूनिटी का मतलब है अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीजन किसी भी टाइप का हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड है, गैस। यानी अगर आपके WBC ने कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको ख़त्म करने का काम किसका है, WBC का। WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। सॉलिड का अगर हम एग्जांपल दें, अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, कोई टैबलेट है, कोई वेजिटेबल है, सो दीज आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ एंटीजन। लिक्विड, अगर आपने कोई ऐसी ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक है वो पी ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, तो फटाफट आपको वोमिटिंग आ जाती है। नाउ दैट लिक्विड इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक एंटीजन। गैसेस में अगर कोई स्मोक कर रहा होता है आप उसके पास जाते हैं तो वो जो स्मोक है वहाँ से जो एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो आप देखते हैं आप फटाफट कफिंग करने लगते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज गैसियस। तो कोई भी अगर एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। ये सारे के सारे जो अभी मैंने एग्जांपल दिए ये अबायोटिक थे, नॉन लिविंग थे। इसके अलावा जो एंटीजन है वो बायोटिक भी हो सकता है। यस, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी फंगस, इट कुड बी प्रोटिस्टा, इट कुड बी प्रोटोजोआ। सो दिस इज़ द थिंग कि जो बायोटिक कंपोनेंट हमारी बॉडी में चले जाते हैं जिससे हम इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, एंटीजन ही कहलाते हैं। सो इसको ख़त्म करने के लिए, इससे अटैक करने के लिए वी आर हैविंग दिस ल्यूकोसाइट्स। RBC हमारे रेड होते हैं, दीज आर कलरलेस क्यों, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट थिंग, देयर नंबर इनका काफ़ी कम होता है, 6 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। यहाँ पे ये नंबर देखिए, इट वॉज 5 to 5.5 मिलियन और यहाँ पे ये 6,000 से 8,000 के बीच में रह गया। सो दीज आर वेरी वेरी लो इनसाइड आ ब्लड। ये दो टाइप के होते हैं, वन इज ग्रैन्युलोसाइट्स, नाम से ही पता चल रहा है ग्रैनुलोसाइट्स वो WBC होते हैं जिसमें ग्रैनुअल्स होते हैं। दूसरा टाइप इनका क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स डू नॉट हैव ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, सो डू नॉट हैव ग्रैनुअल्स। और हायर क्लासेस में हम करेंगे ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई बेटा इनका कोई स्पेसिफिक लाइफ स्पैन हम बता नहीं सकते हैं। लाइफ स्पैन ग्रैनुलोसाइट्स का अलग है, अग्रैनुलोसाइट्स का अलग है, इनका शेप अलग है, इनका शेप जो है वो वेरी करता है। सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट कैटेगराइज WBC की इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है 120 दिन से कम टाइम के लिए ये लिविंग रहते हैं। सेम इज़ द थिंग विद द प्रोडक्शन एंड द डिजेनरेशन। प्रोडक्शन इनका भी बोन मैरो में ही होता है और जब भी अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं सो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू डिजेनरेट। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, RBC में न्यूक्लियस नहीं थे। ये इनका फंक्शन हमने कर लिया। दीज आर इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स सबसे पहली बात फाइबर लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लाइक फाइबर, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, स्पिनच में मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स में मिलते हैं। इनको दूसरी टर्म में हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनका जो नंबर होता है पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, इट कुड बी 1.5 to 3 million per mm³। सो दिस इज़ अगेन वेरी लेस देन RBC। और जो इनका फंक्शन होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब कोई इंजरी हो जाती है, हम माइन्यूट इंजरी की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारा जो ब्लड बाहर निकल रहा है इंजर्ड साइड से, वो 2 से 3 मिनट में खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और ये सिस्टम किसने किया है, प्लेटलेट्स ने किया है। सो प्लेटलेट्स आर गोइंग टू मेक ब्लड क्लॉट to stop the bleeding at the injured site. So these all are the components of blood. अब हम blood की importance और कर लेते हैं।
Blood help to maintain body temperature, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमने देखा बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, बॉडी क्या यानी सेल का जो वेस्ट है उसको भी एक्सक्रीट करता है। आयंस हैं, हॉर्मोन्स हैं, देन enzymes are there. So many things are being transported by this blood only. After that, it is going to provide osmoregulation, यानी बॉडी में जो सॉल्ट का बैलेंस है, वाटर का जो बैलेंस है वो भी ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी चेकआउट करती है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड है, अभी हमने प्लेटलेट का फंक्शन देखा, क्लॉटिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी भी हमें ब्लड से मिलती है बिकॉज ब्लड हैज़ प्लेंटी ऑफ WBC. सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. In next video we will be talking about blood vessels, their differences. Thank you everyone.